नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक कितने टाइप की होती हैं और कैंडलस्टिक का हमारी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में क्या यूज़ है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है और यह एक शेप होती है जो किसी भी शेयर के प्राइस में बदलाव को दिखाती है या प्रदर्शित करती है। और जैसे ही किसी शेयर के प्राइस में बदलाव होता है तो उसी हिसाब से कैंडलस्टिक के साइज़ और उसके कलर दोनों में बदलाव होता है। अब जो भी कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडिंग के चार्ट पे बनेगी वो किसी भी शेयर के लिए पर्टिकुलरली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाएगी उस शेयर के प्राइस के बारे में। ओ यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन प्राइस यानी कि उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो शेयर था उसका ओपन प्राइस क्या था, यानी वो शेयर कितने रेट के ऊपर ओपन हुआ या कितने प्राइस के ऊपर ओपन हुआ। हाई यानी उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में उस शेयर ने सबसे हाईएस्ट जो रेट गेन किया या सबसे हाईएस्ट जो उसका रेट था वो दिखाएगा, यानी हाईएस्ट रेट। लो मतलब लोवेस्ट, यानी कि उस एक ट्रेडिंग सेशन में उस शेयर ने सबसे कम प्राइस जो टच किया, सबसे कम जो रेट उसने टच किया वो लोवेस्ट प्राइस होगा। और क्लोज यानी कि जिस रेट पे वो उस ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ वो क्लोजेस्ट प्राइस होगा। अब यहाँ मैं बार बार ट्रेडिंग सेशन का जिक्र कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग सेशन से मतलब हमारे यहाँ पे एक दिन का नहीं होता है, क्योंकि ये एक जो कैंडल है वो एक ट्रेडिंग सेशन के लिए बनती है। एक ट्रेडिंग सेशन में एक कैंडल मानी जाती है और ट्रेडिंग सेशन हर ट्रेडर अपने अपने हिसाब से यूज़ करता है। ट्रेडिंग सेशन 1 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, आधा घंटा का भी होता है, 1 घंटा का भी होता है, 4 घंटा का भी होता है। उसके बाद में आपका 1 डे का भी होता है, 1 वीक का भी होता है और 1 मंथ का भी होता है। यानी कि इतने टाइप के ट्रेडिंग सेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेडिंग सेशंस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं ट्रेडर्स के लिए, तो इसलिए आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि एक जो कैंडल है वो एक दिन के लिए होती है। एक कैंडल एक ट्रेडिंग सेशन की होती है और ट्रेडिंग सेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर। जो भी आप चार्ट यूज़ करेंगे अलग अलग टाइप के, उनमें आपको ऑप्शन मिलता है ये कि आप चाहें तो 5 मिनट का चार्ज यूज 5 मिनट का जो चार्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, 1 मिनट का यूज़ कर सकते हैं या 1 घंटे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक दिन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप जो अगर मान के चलो आपने 5 मिनट का ट्रेडिंग सेशन यूज़ किया है या चार्ट यूज़ किया है, तो आपका जो एक ये कैंडल बनेगा वो 5 मिनट का बनेगा। मतलब 5 मिनट में उस कैंडल के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं प्राइस के अंदर वो सारी यहाँ पे दिखाएगा। यानी उस 5 मिनट में शेयर स्टार्ट होती कब ओपन हुआ उस 5 मिनट का जो पहला सेकंड था उसमें, और क्लोज कब हुआ उस 4 बज के 4 मिनट और 59 सेकंड पे या 5वें मिनट में, और उस 5 मिनट में उसका हाईएस्ट प्राइस क्या था और लोएस्ट प्राइस क्या था, ये उस 5 मिनट के अंदर दिखाएगा। उसी तरह अगर आप 1 डे का सेलेक्ट करते हो तो एक दिन का ये कैंडल बनेगा। अब कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग चार्ट आप देखोगे उस पर अलग अलग पैटर्न बनाता है। पैटर्न यानी कि शेप्स बनाता है या कम्बिनेशन जिसको बोल सकते हैं वो कम्बिनेशन बनाता है। तो उसके हिसाब से जो कैंडलस्टिक के पैटर्न है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जैसे कि हम नाम से भी समझ सकते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक यानी इसमें सिर्फ एक कैंडल होगी और उस एक कैंडल के साइज़ और कलर को देख के आपको आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। और मल्टीपल कैंडलस्टिक यानी इसमें एक से ज़्यादा कैंडल यूज़ होती हैं। इसमें एक से ज़्यादा यानी कि 2 कैंडल का भी कम्बिनेशन हो सकता है या 3 कैंडल का भी कम्बिनेशन होता है या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। तो उन कम्बिनेशन के ऊपर अलग अलग टाइप के जो फॉर्मेशन बनते हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया है, तो वो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में आता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि एक तो जो जितने भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न का डिस्कस करेंगे आगे और इनके जो नाम दिए गए हैं वो सब जापानीज भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि जापान में इसका आविष्कार हुआ था। तो इनके नाम आपको सुनने में शायद अजीब लगेंगे और याद करने में भी अजीब लगे, तो इसलिए आपको याद करने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे और जब आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। इसलिए आपको उनके नाम पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय वो कैंडलस्टिक में क्या छुपा हुआ है उस प्राइस के बारे में, यानी उसका शेप क्या है, उसका विक्स की या शेडोज़ की जो लेंथ है वो क्या है और उसका कलर क्या है और उससे हमारे को क्या फ़ायदा है नुकसान होगा, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें, यानी कि ऐसे पैटर्न या ऐसे शेप या फॉर्मेशन जो सिर्फ एक कैंडल से मिलकर बनती है, वो कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है और किसी भी शेप या साइज़ की हो सकती है। तो उनके बेस पे 3 टाइप की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं मेनली। नंबर 1 होती है मोरुबोजू, दूसरी होती है डोजी और तीसरा होता है हैमर। ये 3 ही इम्पोर्टेंट टाइप की जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। अगर आप लंबे में जाओगे तो 50 से 60 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, लेकिन हमें जो मोस्टली यूज़ होती हैं ट्रेडिंग में और जो मोस्टली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और जो आपको ज़्यादातर ट्रेडिंग की जो चार्ट्स होंगे उस पर देखने को मिलेगी वो यही मिलेगी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। अब आपको यहाँ पे जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न आगे डिस्कस करेंगे उनमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हर जो हम कैंडलस्टिक
करेंगे उनमें भी आगे फर्दर दो दो टाइप के डिवाइड किए होंगे हर एक कैंडलस्टिक में। वो इसलिए क्योंकि हर कैंडलस्टिक दो टाइप की होती हैं, आपको मैंने बताया भी था, बियरिश कैंडलस्टिक और बुलिश कैंडलस्टिक। तो उसी हिसाब से जैसे अगर हम मारुबोजू की बात करें तो मारुबोजू भी दो टाइप के होंगे, बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। डोजी में भी दो टाइप की डोजी होंगी और हैमर में भी दो टाइप के हैमर होंगे, डिपेंडिंग ऑन की कैंडलस्टिक का कलर कौन सा है। आपको यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा इस पे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे याद होंगे या क्यों नहीं। हम इसको हर एक पैटर्न को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनते हैं, क्या इनका हमारे लिए यूज़ है और इसका हम कैसे हमारी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की भी अगर बात करें तो मल्टीपल कैंडलस्टिक यानी कि जो एक से ज़्यादा कैंडल से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक भी हो, दो भी हो सकती है, तीन भी या और भी ज़्यादा कैंडल हो सकती हैं, उनको इकट्ठा करके जो फॉर्मेशन बनती है या जो कम्बिनेशन बनता है उसके मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। तो ये मेनली हमारे 8-9 टाइप के होते हैं, उसके अलावा भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमको वो जानने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो हमारे ज़्यादातर काम आने वाले पैटर्न हैं उसी यूज़ करने हैं। उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद में आपका हरामी पैटर्न। हरामी नाम से आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये जापानीज़ भाषा का शब्द है, इसलिए आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको नाम पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इस फॉर्मेशन का, ये कैसे बनता है और इसका हमारी ट्रेडिंग के लिए क्या यूज़ है, उस पर बस ध्यान देना है। तीसरा पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कर्व, चौथा मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, पाँचवां एबेंडेंट बेबी, छठा थ्री सोल्जर्स पैटर्न, सातवां ट्वीज़र पैटर्न, आठवां कीकर पैटर्न। ये मेनली हमारे पास 8 टाइप के जो है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अलावा एक तो और होंगे जिनको हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम हर एक पैटर्न का अलग अलग पैटर्न का इंडिविजुअली एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और उसमें हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपको इन सब के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे, और आप चार्ट पे जैसे ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा पैटर्न है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि हमने कैंडलस्टिक के अलग अलग टाइप के जो पैटर्न है या फॉर्मेशन है उनका नाम तो पता कर लिया, लेकिन इनका यूज़ क्या हो, हम कहाँ देखेंगे इनको। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक का या शेयर के जो ट्रेडिंग का चार्ट आप देखोगे या खोलोगे तो उसमें आप एक बात ध्यान रखोगे कि या ध्यान दोगे कि किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो हमेशा कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, और ना ही किसी शेयर का प्राइस है वो डायरेक्टली सीधा नीचे आता है। जब भी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो वो इस तरीके से जाता है, और उसी तरह जब प्राइस नीचे आता है तब भी वो इसी तरीके से आता है, यानी वो जिगजैग फॉर्मेशन में आता है, डायरेक्टली नहीं जाता है। तो इस फॉर्मेशन में अलग अलग लेवल्स बनते हैं प्राइस के, जो शेयर का प्राइस होता है उसके अलग अलग लेवल बनते हैं, और इन लेवल्स के ऊपर अगर जो हमने फॉर्मेशन डिस्कस किए हैं वो कहीं भी अवेलेबल है या हमको दिखाई देते हैं अलग अलग लेवल्स के ऊपर, तो उसके हिसाब से हमारी जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होती है, और अलग अलग फॉर्मेशन का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग स्ट्रेटजी है। तो आपको जो ये लेवल होते हैं, इन लेवल्स को क्या कहते हैं और लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, इस सब के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने के लिए बहुत आसान है। तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। ये वीडियो इतने लंबे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको एक बार बेसिक समझ आ जाएगा तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत छोटे समय में ही बहुत जल्दी चीज़ समझ आ जाएगी। अब आता है कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न का हमारे लिए यूज़ क्या है, यानी क्या हमारे लिए फ़ायदा है इस चीज़ का। तो जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न जब पढ़ते हैं तो हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न के अलग अलग लेवल पे कहाँ ये चार्ट में दिख रहे हैं हमको, उसके हिसाब से उस ट्रेड में हमको कब एंट्री लेना है और कब हमें उस ट्रेड को छोड़ देना है या एग्जिट लेना है। और साथ में उससे इम्पोर्टेंट बात हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब हमको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि एंट्री लेने से इम्पोर्टेंट हमारे ट्रेड में ये होता है कि कब एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स यही गलती करते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एंट्री लेके अपना लॉस करवा लेते हैं। तो कैंडलस्टिक्स के पैटर्न से हमको ट्रेड में एंट्री और एग्जिट पता लगता है अलग अलग प्राइस लेवल पे, जिससे हमको हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है और हमारे लिए जो रिटर्न्स के या ट्रेडिंग के जो चांसेस हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि कैंडलस्टिक क्या होती हैं, ये कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं इसके, और हमारे लिए इसका क्या यूज़ है। हम आने वाले वीडियोज़ में सब पैटर्न को आराम से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए।